आज आप लोगों को हम बीजगणित का 5वां पार्ट बताएंगे। इसके पहले हम 1, 2, 3, 4 पार्ट बता चुके हैं। सीरियल वाइज क्रम से गुणा कैसे किया जाता है, छोटे छोटे लेके। आज उससे थोड़ा सा और बड़े भाग में चलते हैं कि हम गुणा कैसे दें, हमको लंबा गुणा मिले कैसे करेंगे। तो देखिए 5वां पार्ट में अगर इस प्रकार का गुणा हमारे पास है तो कैसे करेंगे। तो देखिए पहले हम इसमें देखेंगे कितने पद हमारे पास हैं। तो देखिए पद कितने हैं, यहाँ पे एक पद हो गया, ये 2 पद हो गया, ये कितना हो गया, 3 पद हो गया। हमें क्या करना है, इस 5z का गुणा इसमें करना है। ये देखिए कोष्ठक लगा हुआ है, इस कोष्ठक का मतलब यह होता है गुणा करना होता है। या यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाइए या इस कोष्ठक को लगा दीजिए, इसका मतलब ही क्या है, गुणा है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम इस 5z का गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे। तो चलिए तो पहले यहाँ बराबर लगाइए। पहले क्या करेंगे, हम अंक का गुणा करते हैं। किसका करेंगे, हम अंक का गुणा। तो अंक यहाँ हमारे पास 5 है और यहाँ कितना है, 7 है। तो 5 सते कितना हो गया, यहाँ पे 35 हो गया। अब क्या करेंगे, हम शब्द का गुणा करेंगे। शब्द देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, z है और x है यहाँ पे। तो ये दोनों क्या है, असमान है। मतलब बीजगणित का गुणा यदि हम कर रहे हैं, शब्द का कर रहे हैं, यदि दोनों असमान हैं तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में दोनों को हम सटा करके लिख देते हैं। तो मतलब यहाँ z है और x है, मतलब इसका हम गुणा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको सटा के लिख देंगे। प्लस है तो प्लस कर दीजिए यहाँ पे, अगर माइनस मान लीजिए होता तो माइनस कर देते हैं हम। अब फिर क्या करेंगे, इस 5z का गुणा किस में करेंगे, हम 9z में करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले अंक का गुणा कर लीजिए। तो 5 9 कितना हो गया, यहाँ पे 45 हो गया और यहाँ z है और यहाँ z है। देखिए दोनों अब इसमें शब्द मिल गए। यदि शब्द मिल जाए तो उसकी घातों को क्या करिए, आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे घात कितना है, 1 है और यहाँ पे घात कितना है, 1 है। दोनों घात की मिलकर मतलब 1 और 1 कितना हो गया, 2। मतलब z घाते कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए यहाँ पे, यदि माइनस होता तो माइनस लगा देते हैं हम। यहाँ इस 5z का गुणा किसमें करेंगे, हम इसमें करेंगे, 2y में करेंगे। तो पहले अंक का गुणा करिए। तो 5 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ z है, यहाँ y है। देखिए दोनों असमान है, मतलब यहाँ z हो गया, यहाँ क्या हो गया, y हो गया। ये मिल नहीं रहे हैं, जब ना मिले तो दोनों को आप सटा करके लिख दीजिए। z हो गया, ये y हो गया। मतलब हम z y का गुणा किए, दोनों नहीं मिले इसलिए गुणा नहीं हो पाया, इसलिए दोनों क्या करिए, सटा के लिख दीजिए। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, और प्रश्न ले लीजिए। मान लीजिए हम इसको अभी x y z के रूप में ले रहे हैं, a b c d के रूप में ले लें। मान लीजिए हमारे पास 5 हो जाए, यहाँ पे 7 b हो जाए, 2 a b c हो जाए और 3 d हो जाए। इसका गुणा कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए घबराइए नहीं, उसमें हम x y लिए थे, इसमें क्या है, a b c d लिए हैं, मतलब शब्द आया है। तो क्या करेंगे, पहले ये देखिए 5y का गुणा किसमें, हम इसमें करेंगे, फिर इसी 5y का गुणा इसमें करेंगे और फिर इस 5y का गुणा किसमें करेंगे, हम इसमें सीरियल वाइज सीरियल करेंगे। मतलब इसमें कितने पद हो गए, 1 पद, 2 पद और 3 पद हो गया। तो 5a का गुणा किसमें, इसमें करिए पहले। तो पहले अंक का गुणा कर लीजिए। तो 5 सते कितना हो गया, यहाँ पे 5 सते कितना हो गया, 35 हो गया और इस a का गुणा हम b में करेंगे। देखिए जब बीजगणित में हम गुणा कर रहे हैं, यदि वो दोनों मिल जाएं, शब्द मिल जाए तो उसकी घातों को आप जोड़ दीजिए। यदि न मिले तो दोनों को सटा के लिखिए। यहाँ a है और यहाँ b है, क्या मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। न मिले तो दोनों को आप सटा दीजिए, मतलब a और b क्या हो गया, यहाँ पे a और b, a b हो गया। अब इस तरह से इसका गुणा पहले आप इसमें कर दीजिए। तो 5 दूनी कितना हो गया, यहाँ 10 हो गया। अब हमारे पास शब्द है, देखिए 5 का गुणा, अंक का गुणा अंक में तो हमने कर लिया, लेकिन अभी a का गुणा c में करना बाकी है। तो क्या ये दोनों मिल रहे हैं, a और c मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। जब न मिले तो उसको ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए, मतलब a c हो गया। मतलब a और c नहीं मिले, इसलिए a और c को दोनों को हम सटा के लिख दिए। प्लस है तो प्लस कर दीजिए।
और यहाँ फिर 5A का गुणा किस में करेंगे हम 3D में करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 अंक का गुणा तो हो जाएगा, 5 तिहाई कितना हो गया, यहाँ 15 हो जाएगा। और यहाँ पे A और D ये देखिए असमान है, A यहाँ है, यहाँ क्या है D है, ये दोनों मिल नहीं रहे हैं। जब ना मिले तो क्या करिए, दोनों को सटा के लिख दीजिए। मतलब क्या कर देंगे, यहाँ पे AD कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 2P ये देखिए हमारा यस लिखा हुआ है। तो देखिए अभी क्या किए, हम शब्द को बदल दिए। पहले हम एक बार एक्स वाई लिए थे, फिर मतलब यहाँ पे फिर ABCD लिए थे। अभी क्या किए, हम PQRS ले लिए। तो देखिए ये इसमें शब्द है, मतलब एक गुणा है तो बीजगणित का ही गुणा है। यहाँ देखिए कोष्ठक लगा हुआ है, इस कोष्ठक का मतलब ही क्या होता है, गुणा करना है। तो देखिए इसमें पद कितने हो गए, 3 पद हो गए। कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। क्योंकि यहाँ पे देखिए पद का मतलब यह, यहाँ प्लस आ गया, प्लस आने का मतलब वो संख्या अलग हो गई। यहाँ देखिए प्लस आ गई, मतलब ये संख्या अलग, मतलब इसमें कितने पद हो गए, 1 पद, 2 पद और 3 पद हो गए। और हमें गुणा किससे करना है, 2P से करना है। ये 2P का गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर हम इसमें करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे। तो चलिए गुणा कर लीजिए। तो पहले क्या करेंगे, अंक का गुणा करेंगे हम। देखिए इसका मतलब यहाँ पहले इसका गुणा हम इसमें करेंगे फर्स्ट टाइम में। तो पहले इसका गुणा पहले अंक में करिए। 2 तिहाई कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ P है, यहाँ क्या है, Q है। P और Q का गुणा करेंगे, लेकिन वो गुणा होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, शब्द क्या है, असमान है। जब असमान हो तो दोनों को हम क्या करेंगे, सटा के लिख देंगे ऐसे। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिए यहाँ पे। फिर इस तरह क्या करेंगे, P 2P का गुणा किस में करेंगे, हम 3R में करेंगे। तो पहले इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, अंक का गुणा अंक में कर दीजिए, फिर उसके बाद शब्द का गुणा करिए। तो 2 तिहाई कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। और P का गुणा हम R में करेंगे। तो ये दोनों आपस में क्या है, मिल नहीं रहे हैं। जब ना मिले तो उसको क्या करेंगे, हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए। फिर इस 2P का गुणा किस में करेंगे, हम 5S में करेंगे। ये देखिए 5 नहीं है, यहाँ 5 लिखा है, ये क्या है, यस है। मान लीजिए यहाँ दूसरी संख्या कर दें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए 4S हो गया। वो 45 जैसा दिख रहा है कि 45 नहीं है, क्या है हमारे पास, यस है। इस 2 का गुणा किस में करिए, 4 में कर दिए। कितना होगा, 2 चौक कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। और P का गुणा किस में करेंगे, यस में करेंगे। देखिए दोनों क्या है, असमान है, तो क्या करेंगे, दोनों को हम सटा के लिख देंगे। मतलब यहाँ क्या होगा, PS होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये बहुत ही सरल है, लेकिन बात समझने की है। यदि और देखिए, और कोई प्रश्न देख लीजिए। चलिए एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं, 2P। चलिए इसके पहले छोटा सा बताया, फिर एक बार देख लीजिए। बराबर लगाइए यहाँ पे। पहले इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। अब क्या करेंगे, पहले 2P का गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर इस 2P का गुणा किस में करेंगे, हम 4Q में करेंगे। तो पहले सीधी सी बात है, अंक का गुणा कर दीजिए। तो 2 तिहाई कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। और यहाँ P है और यहाँ भी P है। तो देखिए दोनों मिल गए। जब दोनों मिल जाए तो उसकी घातों को आप जोड़ दीजिए। यदि मिल जाए तो घात जोड़ दीजिए, और न मिले तो जो भी है उसको सटा के लिख दीजिए। तो देखिए P घात 1 यहाँ है, 1 घात यहाँ भी मानेंगे। तो 1 घात तो 1 घात कितना हो गया, P घात कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, मान लो माइनस होता तो माइनस लगा देते हैं हम। फिर यहाँ पे इस 2P का गुणा किस में करेंगे, हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे 2 चौक कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये P का गुणा देखिए, अंक का गुणा कर दिए। अब हम शब्द का भी गुणा करेंगे, P और Q का। तो देखिए दोनों असमान हैं, दोनों मिल नहीं रहे हैं, तो दोनों क्या करेंगे, हम सटा के लिख देंगे PQ। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यदि हमारी बात समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।
कमेंट में जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो कमेंट करके बताइए, उसका जवाब हम जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे।